औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त FK एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, यहाँ पर हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, यानी कि हमें फ़ीसद मिली हुई थी, उस फ़ीसद को कन्वर्ट करना था हमने किस में, नातिक अदद में, या जिसे आप कसूर कहते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, यानी 9th क्लास के पहले यूनिट की एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल आज सीखेंगे, जिसमें कहा गया है कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, यानी परसेंटेज हमें जो है वो लानी है कहाँ से, फ्रैक्शन से, यानी कि नातिक अदद हमें मिले हैं, बटे वाले अदद, रेशनल नंबर जिसे कहते हैं। सो वी हैव टू कन्वर्ट रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। सो वो कैसे करते हैं आज की वीडियो में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पर हम ये उससे पहले हल करें कि आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे चैनल को फॉलो कर दें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है FK एकेडमी, तो उसको भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की आसान वीडियोस मैथमेटिक्स ईजीएस्ट वे में सीखने को मिलेगा। सो चलते हैं बोर्ड की तरफ, सवालात की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है 3/4। सो 3/4 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी फ़ीसद में। सो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4, इसके बाद हमने 3/4 हमें मिला हुआ है, यानी ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स हमें मिले हुए हैं। वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, यानी किसी भी दो चीज़ें हमें मिली हों, एक हासिल शुदा चीज़ें और एक टोटल चीज़ें, तो उसकी अगर फ़ीसद निकालनी हो तो हमने फ़कत उसके साथ ज़रब करनी होती है, किसके साथ? 100 के साथ। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स इन विद 100। तो यहाँ पे अगर बात करें, सो अब आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के दो कवानीन हैं, यानी नातिक अदद जो बटे वाले अदद है उनको ज़रब करने के दो कवानीन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किरास में, जो हमारे किरास में अदाद पड़े हैं, डिजिट्स पड़े हैं, उनका टेबल लगाओ, और जब टेबल ना लगे तो फिर नामिनेटर से ज़रब कर दो और डिनोमिनेटर से, यानी किरास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अप्लाई करना है। सो हमारे पास किरास में क्या पड़ा है? 3 और 1, जो कि हमारा हलशुदा नहीं है। सो 4 और 100 हम आपस में काट सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। सो 4 का 1 टाइम, 4 का 2 टाइम और 2 इसको दिया, तो हमारा फिर दोबारा हमारा हो जाएगा 5 टाइम। इट मीन्स 4 का टेबल 100 पर 25 टाइम गया। ये किरास में पड़े थे इसलिए हमने काटे। याद रखिएगा, नातिक अदद यानी बटे वाले अदद की मल्टीप्लिकेशन में हम रूल फॉलो करते हैं 2। फर्स्ट ऑफ ऑल किरास में काटना होता है, यानी टेबल लगाने होते हैं, और ना कटें तो हमने जो है वो मज़ीद नामिनेटर को नामिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब करना होता है। सो अब हमारा 3 और 1 कट नहीं रहे और ये हमने काट दिए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 3, 25 एंड 1। सो सेकंड रूल अप्लाई करेंगे कि ऊपर वाले के साथ, यानी नामिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। 3 × 25 इज इक्वल टू 75 एंड अपान 1, इट मीन्स अपान में 1 लिखा नहीं जाता, तो हम कह सकते हैं 75%। इट मीन्स के 3/4 हिस्सा। अब बात करते हैं ना कि मैंने भी 4 में से 3 नंबर लिए हैं, तो यहाँ पे अगर नामिनेटर और डिनोमिनेटर को आसान लफ्ज़ों में आप समझना चाहें तो ये होता है हासिल शुदा और टोटल, यानी 4 नंबर्स थे, उनमें से आपने 3 लिए हैं, तो आपकी परसेंटेज क्या बनेगी? 75% बनेगी। सेकंड क्वेश्चन है 4/25। सेम तरीके से हम सेम वे में हम जो है अप्लाई करेंगे। 4/25 में भी क्या है हमारे पास? हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है जस्ट 100 के साथ, ताकि हमें फ़ीसद मिल सके। सो 4/25 × 100। तो यहाँ पे हमने दोबारा किरास रूल अप्लाई करना है। सो 4 की किरास में 1 पड़ा है, जो कि टेबल नहीं ले रहा, जबकि 25 और 100 आपस में कट रहे हैं, टेबल लग रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। सो 25 आपने कहा था कि हमने टेबल लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने गौर करना है कि जो हमारा आंसर आया है वो मज़ीद मिनिमाइज़ हो सकता है, मज़ीद उस पर टेबल लग रहा है या नहीं। मैंने आखिरी बात आपसे कही थी कि हमने फ्रैक्शंस को तब तक माइनस करते रहना है, मिनिमाइज़ करना है, डिवाइड करना है, जब तक वो डिवाइडेबल हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 15 और 20 जो है हमारा वो डिविजिबल है 5 के टेबल से, तो हमारा दोबारा इस पर टेबल लगाएंगे 5 का 3 टाइम और 4 टाइम। इट मीन्स 3/4 हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि एक मरतबा टेबल लगाने से आपका आंसर आ गया तो आप लिख दें कि सर ने कहा था आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर हम देखेंगे कि टेबल और लग रहा है। अब यहाँ पे अगर मज़ीद टेबल लग रहा होता तो हम उस पर टेबल लगाते। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, 25%। सो 25% को हमने कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में, यानी कि नातिक अदद में, बटे वाले अदाद में, रेशनल में। सो वी हैव टू
write here 25%, it means 25/100 out of 100. So 25/100 it means ये भी हमारे जो है वो पहाड़े लेंगे, टेबल लगाएंगे इन पर. सो 5 का टेबल 5 टाइम और यहाँ पर 20 टाइम. सो हमारा आंसर आया 5/20. सो 5/20 भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि मिनिमाइज़ मज़ीद करते जाना है जब तक टेबल लग रहा है. सो 5 का 5 पर 1 टाइम एंड 4 टाइम. इट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज़ 1/4. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्लास की हमारी जनरल मैथमेटिक्स जो जनरल रियाजी है उसका पहला सवाल पहले चैप्टर का था कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि फ़ीसद को नातिक अदद में, कसूर में तब्दील करें. सो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम परसेंटेज की मीनिंग का हमें पता हो, मफ़हूम का पता हो कि व्हाट इज़ परसेंटेज, इसकी डेफिनेशन क्या है. सो डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज इज़ आउट ऑफ 100, यानी फ़ीसद का मतलब है. यहाँ पे अगर लफ्ज़ों पे गौर करें उर्दू में तो लफ्ज़ है फ़ीसद. सद माना 100, सदी जहाँ से निकला है ना, सदी लफ्ज़ कहते हैं. तो सेंचुरी कब होती है? जब पूरा 100 होता है. सो फ़ी माना पर और जो है सेंट माना सद यानी कि 100 में से. सो जो भी अदद हम लेते हैं फ़ीसद उसके साथ हो तो उसका मतलब है वो 100 में से है. सो इस तरह से हम जो है परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, या जिसे आप कहते हैं कसूर में, नातिक अदाद में. सो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. तो अगर आपको टॉपिक समझ आया है और रियाजी आपको थोड़ी बहुत आसान लगने लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल लाजमी विज़िट करें. यूट्यूब का चैनल का नाम है FK अकेडमी. सो ये आपकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं हमारा चैनल. और अगर अभी तक आपने हमें टिकटॉक पे, हमारे दूसरे सोशल ऐप्स पे और वेबसाइट्स पे और हमारे अकाउंट्स वगैरह फ़ॉलो नहीं किए तो जल्दी से फ़ॉलो कर दें. और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.